जी, इस युद्ध की वजह से जो हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन बाधित हुई पूरे प्रदेश भर में, मैं तो अपने प्रदेश की बात कर सकता हूं कि जो आम उपभोक्ताओं की चीज़ों की ज़रूरतें हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। कहीं 50% बढ़ गई, कहीं 10% बढ़ गई, कहीं 20% बढ़ी, पर बढ़ी हर जगह है। सब्जी से लेके चाय की दुकान तक और होटल से लेके पेइंग गेस्ट के किचन तक सबके रेट्स बढ़े हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार समय रहते इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई, या युद्ध के हालात हैं, सरकार करे भी तो क्या करे? कोई बाजार में तो गैस मिल नहीं रही। देखिए ब्रजेश जी, सच तो यह है कि बीजेपी का पर्यायवाची ही महंगाई है। बीजेपी का मतलब ही भ्रष्टाचार है, बीजेपी का मतलब ही झूठ है। आज युद्ध का बहाना लिया जा सकता है और मुझे लगता है युद्ध के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी छिप भी रही है। लेकिन क्या आपके कार्यक्रम के माध्यम से अगर मैं ये पूछूं कि युद्ध से पहले महंगाई नहीं थी? डीजल पेट्रोलों के दाम नहीं बढ़े थे, गैस के दाम नहीं बढ़े थे, आलू टमाटर और सब्जियों के दाम नहीं बढ़े थे, या रेल का किराया नहीं बढ़ा था, या फ्लाइट के किराए की स्थिति क्या थी? ये युद्ध तो मान लो 15-20 दिनों से है। उससे पहले भाजपा की सरकार में महंगाई की स्थिति क्या थी? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नेतृत्व मजबूत है। हाँ, यह सच है कि बीजेपी का नेतृत्व लाइन लगवाने में मजबूत है। आप कोरोना में लाइन लगा लो, नोटबंदी में लाइन लगा लो, जिस काम में चाहो लाइन में लगा दो। देखिए, बीजेपी ने पिछले मुझे लगता है 12 साल दिल्ली में और 9 साल उत्तर प्रदेश में पूरे देश और प्रदेश को लाइन में लगा दिया है। इन लोगों से कभी भी कोई आप बात करिए, कोई सवाल आप बात करिए, तो बहुत मीठे मीठे तरीके से कहेंगे नहीं साहब, महंगाई तो है ही नहीं है, बेरोजगारी है ही नहीं है। अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो वो इनका विरोधी है। अरे भाजपा के घरों में जो लोग भाजपा के घरों में झंडा लगाएं, उनके विचारों के घरों में गैस की दिक्कत है। तो आप समस्या गैस की दिक्कत इसलिए है क्योंकि इनका आरोप है कि सारी गैस आप लोग यानी समाजवादी छिपाए हुए हैं और आप लोग पकड़े भी जा रहे हैं छापों में। अच्छा, इसका मतलब सरकार में ये है और व्यवस्था हमारे हाथ में है, तो सरकार में क्या फिर ये घंटी बजा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी चला रही है क्या? तो जितने सिलेंडर छिपाए हैं उनको आप लोग सार्वजनिक कर दीजिए, सबको मिल जाए। जो 8-9 महीने हैं, अपने गोडाउन खोलिए आप लोग। अरे 8-9 महीने जो बचे हैं उसमें कुछ आप काम कर लीजिए। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बीजेपी उसमें कह रही है कि दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपकी नाकामी बताना दुष्प्रचार है, थैंक यू सर, धन्यवाद। भ्रष्टाचार बताना दुष्प्रचार है, आपकी गलत नीतियों को बताना दुष्प्रचार है। ये केवल मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, देश महंगाई की तरफ जा रहा है और लोग परेशान हैं।